तो मेरे साथ सामने खड़े हैं और ये कहाँ से आए हैं, इनसे बात करते हैं। इनका नाम क्या है और इन्होंने ये बिजनेस करने का कहाँ से आइडिया लिया है, वो बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप गिरी है और मैं जिला अमरोहा, ग्राम बुखारीपुर से हूँ, पोस्ट डवारसी है। अच्छा, यूपी से हैं शायद? जी, यूपी से हूँ मैं। यूपी से आए हुए हैं। और ये मटेरियल जो आपने लिया है, कंपनी में पहुंचे नरबिल लाइटिंग इंडस्ट्री में, जी। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया ये? जी, मैं एक दिन फोन देख रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। अच्छा। तो मैं यूट्यूब पे सर्च मारा कि बिजनेस गांव में कौन सा बिजनेस चल सकता है। अच्छा, ठीक है। तो तब तो तरह तरह के बिजनेस निकल के आए। ठीक है। फिर मुझे सारे अच्छे ही लगे। हाँ। मैंने फिर एलईडी बल्ब में सोचा थोड़ा कि एलईडी बल्ब पर सर्च मारा तो आपका वीडियो आया उसमें। हाँ। फिर मैंने उसमें देखा कि सस्ता चीज है और अपना बिजनेस है और बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होती, नहीं 500 की पता, नहीं 5000 की पता। ठीक है। इसलिए मैंने सोचा अपना बिजनेस करूं। इससे पहले आप कोई बिजनेस नहीं करते थे? नौकरी वगैरह करते थे? हाँ, नौकरी करता था मैं। अच्छा, किस चीज की नौकरी करते थे? सेक्टर 63 में सिलाई का काम करता था। मतलब सेक्टर 63 नोएडा के अंदर? जी, नोएडा के अंदर सिलाई का काम करते थे? सिलाई का कंपनी में? जी। अच्छा, कितनी सैलरी मिलती थी वहाँ पे? मैं जो शुरू में आया था गांव से तो हेल्परी में लगा था। अच्छा। फिर मैंने सिलाई सीखी। हाँ। 6000 मिलते थे। उसके बाद में मेरी 10,000 सैलरी हो गई। ठीक है। फिर मैं 4 साल 10,000 में करता रहा। ठीक है। फिर उसमें गुजारा नहीं हुआ मेरा, मैं उस काम छोड़ दिया। फिर मैंने ठेकेदारी में पकड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा, पहले जब ये नोएडा आए और उसके बाद नोएडा आने के बाद इनको हेल्परी में नौकरी मिली। हेल्पर का तो मतलब सब लोग समझते होंगे, कंपनी के अंदर क्या काम करना पड़ता है। ठीक है। तो वो हेल्परी का काम किया इन्होंने और उसके बाद धीरे धीरे काम करने के साथ साथ सिलाई का काम भी सीखा। जो कपड़े वगैरह सिलते हैं दर्जी लोग, तो वैसे कंपनी में काम होता है सिलाई का, तो वो काम सीखा। नौकरी के साथ साथ काम भी सीखा और उसके बाद उस काम को 4 साल करते रहे। 6,000 में स्टार्टिंग की थी और 4 साल बाद 10,000 रुपए सैलरी हुई। आप सोच सकते हैं कि 4 साल में 6,000 के 10,000 आज की डेट में 4 साल मेहनत करने के बाद, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा। उसके बाद फिर इन्होंने ठेकेदारी में काम किया, पीस रेट पे काम किया। पीस रेट पे काम किया जी मैंने। तो उसमें क्या बेनिफिट? पीस रेट में ये बेनिफिट है, जितना करोगे उतना मिलेगा। अच्छा। मैं 15,000 भी कमा लेता था, 20,000 भी, किसी महीने में 25,000 भी। तो ठेकेदारी में 5 दिन खाली भी रहना पड़ता है, 10 दिन भी। तो जैसे काम मिलता है उसी हिसाब से सैलरी पे नौकरी करोगे, महीने की फिक्स सैलरी पे, तो 6,000 और 10,000 इससे ज्यादा नहीं मिलती है। इतना पढ़ लिखने के बाद भी ये 10,000 रुपए में घर का गुजारा चलता हो तो आप कर सकते हैं, बाकी तो मुझे तो नहीं लगता कि गुजारा चलने वाला है। लेकिन जब ठेकेदारी में काम करते हैं अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो उसमें क्या होता है कि 10 दिन काम मिलता है, 15 दिन काम नहीं मिलता है, पूरे महीने काम चलता भी है, नहीं भी चलता है। तो वो एक एवरेज निकालेंगे तो वो भी 10-12 हजार का ही एवरेज पड़ने वाला है। चाहे कैसे भी काम कर लो, दूसरे का काम करोगे तो इतना ही पड़ेगा, 10,000 पड़ेगा। उसमें भी जब घर जाओगे तो किराया लग जाएगा 1,000-2,000, कमरे का दोगे, खाना पीने का दोगे, सब्जी का दोगे, तो कुल मिला के 5-6 हजार रुपए बचेंगे। और ऐसे हमारे कई भाई होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, नौकरी करते होंगे, और उनको खुद वो सोच सकते हैं, खुद आइडिया लगा सकते हैं कि उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है नौकरी करके। तो उसके बाद फिर आपने वो काम छोड़ा, उसके बाद क्या किया? मैंने वो काम छोड़ा, फिर गांव में जाके मैंने रिक्शा लिया, बैटरी वाला। अच्छा, रिक्शा लिया फिर? जी। तो रिक्शे में क्या था? रिक्शा तो ठीक ठाक है, मतलब रिक्शा ठीक ठाक है, लेकिन उसमें गांव के एरिया में जानते हो आप 500-600 से ज्यादा नहीं कमते हैं। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। अच्छा। तो मैं 2 साल रिक्शा चलाया। ठीक है। मेरा उसमें कुछ भी जुड़ा नहीं, घर में कुछ भी। ठीक, मतलब जो कमाया उतना खर्चा होता था। जी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये बल्ब का काम करूं। हाँ। बनाने का, तो इसमें शायद मेरा जुड़ने लगे पैसा। अच्छा, रिक्शा फिर अभी है कि वो बंद कर दिया? रिक्शा मैंने बंद कर दिया है। तो रिक्शा कहाँ गई फिर? रिक्शा बेच दी। अच्छा, कब बेचा आपने? अभी ऐसी हुआ 15 दिन। अच्छा, 15 दिन रिक्शा बेचा और उसके बाद उससे मैं ये मटेरियल लेने आया हूं। पैसे से ये मटेरियल लेने आ गए आप? ठीक है। तो आगे क्या लगता है, इस काम को आप करके सक्सेस हो जाएंगे? मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि ये मेरा काम चले। अगर ये काम चल जाएगा मेरा ठीक ठाक, तो मैं और भी इसे बढ़ाऊंगा। ठीक है। दोस्तों, मैं आपको भी बता देना चाहता हूं और इनको भी सलाह देता हूं कि जितनी मेहनत से आप दूसरे के यहाँ काम करते हैं, उतनी मेहनत से ये एलईडी बल्ब के बिजनेस को खुद करोगे ना, तो जरूर सफलता मिलेगी आपको जी। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इन्होंने जो मटेरियल लिया है, वो मटेरियल की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी जो है वो चेक करवाते हैं और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग भी फाइनल
करवाएंगे दोस्तों। तो सर आपने जो मटेरियल लिया है जी। इस बिल पे लिखा हुआ है, जी तो हम एक एक करके आपको मैच करवा देंगे, आप जी, देख जी। लो आप यहाँ पे। एक टिक्की फिटिंग मशीन 2 डाई के साथ, ठीक है। पंचिंग मशीन अल्फा सीरीज, आयरन 60 वाट, शोल्डर वायर 250 ग्राम, फ्लक्स 2, स्क्रू 5000, एमओवी 500, फ्यूज 500, हीट सिंक कंपाउंड 250 ग्राम, कटर 1, हॉट एयर गन 10 in 1 पॉलीथिन 1 kg, मल्टीमीटर 1, थर्मल सिलिकॉन जेल 1, टेस्टर 2। ये हो गया आपका टूल का सामान। जी इसके बाद में आपने एसकेडी ली है 5 वाट की SR1 PPDOV एसकेडी 100 पीस लिया है। जी तो इसके साथ में जो होता है 100 बॉडी, जी 100 टिक्की डिफ्यूजर, 100 कैप, 100 DOV पैकिंग। ये कितने वाट में ये हो गया? 5 वाट में हो गया आपका। 100 पीस है ना? हाँ, दूसरा है आपका 7 वाट का, तो इसमें 100 बॉडी, टिक्की डिफ्यूजर, कैप पैकिंग, DOV। ये हो गया आपका 7 वाट का। जी इसमें जो है हम पहले से थैले ये इस तरीके के बना के रखते हैं 100 पीस के, हर क्वांटिटी के, क्योंकि मिनिमम जो हमारी क्वांटिटी होती है ऑर्डर करने की वो 100 पीस की होती है। 100 पीस से हम कम नहीं देते हैं, मिनिमम 100 पीस की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, इस तरीके से हमने पहले से थैले बना के रखे हुए थे। चाहे यदि आपका ऑनलाइन ऑर्डर आता है या आप कंपनी में विजिट करते हैं तो आपको इस तरीके के पहले से पैक थैले दिए जाते हैं। अब आपको जैसे कि आपको बताया गया इन्होंने कि 100 पीस एक थैले के अंदर है, जी। आप अपनी तसल्ली के लिए लाइव काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो भी आपका मटेरियल ये रखा है सारा चेक कर सकते हैं गिन के। कोई सा भी थैला काउंट कर लीजिए, आपको 100 पीस बोले तो 100 निकलेंगे, ना 99 निकलेंगे ना 101 मिलेंगे, पूरे 100 मिलेंगे इसके अंदर। दूसरा मटेरियल है 9 वाट SR1 PPDOV एसकेडी 100 पीस की, बॉडी, टिक्की डिफ्यूजर, कैप, पैकिंग, DOV। ये हो गया आपका 9 वाट का। इसके अलावा है आपका 7 वाट, 100 पीस। हाँ 100 पीस का हो गया। इसका है आपका 7 वाट SR3 RC एसकेडी 100 पीस, तो इसमें 100 बॉडी, टिक्की डिफ्यूजर, इसमें एल्युमिनियम होगा ना? कैप, पैकिंग, ड्राइवर PCB। ये 7 वाट का हो गया आपका। दूसरा है 9 वाट ऐसा, सामने आप देख सकते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये अपना ट्रेनिंग की जो भी प्रोसेस है वो पूरी की जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप भी आना चाहते हैं कंपनी और करना चाहते हैं अपना LED बल्ब का व्यापार अपने घर से और अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप भी कंपनी एक बार विजिट कर सकते हैं। और जो लोग विजिट करना चाहते हैं वो कंपनी आ सकते हैं। कंपनी का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं वो कंपनी के मोबाइल नंबर है, इन पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक हमारी PDF फाइल प्राइस लिस्ट होती है वो हम आपको व्हाट्सएप शेयर करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से व्यापार को स्टार्ट करना है। इस तरीके से दोस्तों यदि आप घर बैठे अपना ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका मटेरियल आपके घर तक भेजेंगे, फ्री होम डिलीवरी भेजा जाता है, जो किट आप परचेज करेंगे वो। और दूसरा दोस्तों यदि आप घर बैठे अपना मटेरियल मंगा लेते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से हमारी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं और कई लोगों को डेली ट्रेनिंग दी जाती है जिनका मटेरियल डिलीवर हो जाता है। और कंपनी आना चाहते हैं तो आपने देखा ही है दोस्तों, इस तरीके से हम आपको मटेरियल वगैरह पूरा इस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं, सारा मटेरियल कवर करते हैं, पूरा अच्छे से आपको ट्रेन करके ट्रेनिंग दे के कंप्लीट करके आपको भेजते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सामने आप ट्रेनिंग में देख रहे हैं बल्ब बना के कंप्लीट जला दिया गया है, सामने लाइव आपने देखा है। तो इस तरीके से वीडियो बनाते रहे और वीडियो बना के हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से LED बल्ब स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। जो आप पहले काम करते रहे वहाँ आपके साथ में कई लोग काम करते रहे होंगे, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपना बिजनेस करो, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो। अपना बिजनेस में
कमाई की कोई पता नहीं रहती है, न 500 की पता है, न 1000 की पता है। अपना दूसरे की नौकरी करोगे 10,000 कमा लोगे, 12,000 कमा लोगे, 15,000 कमा लोगे, इससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। उसमें 15,000 में घर का किराया भी देना है, बिल भी देना है, और घर जाने के लिए बस में किराया भी देना है। कुल मिला के आपके पास 5-6 हज़ार बचेंगे और जिंदगी 5-6 हज़ार की सैलरी में ही कट जाएगी। साल में ज्यादा 50,000 इकट्ठा कर लोगे, उसमें कोई बीमार हो गया तो जो है उसमें ही लग जाएगा। अपना बिजनेस में करोगे तो पता नहीं प्रॉफिट कितना हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपना ही बिजनेस करें सब लोग।